जय श्री नारायण भगतजनों, कहा जाता है कि कर्दम ऋषि ने एक पुत्र की प्राप्ति होने पर अपने आप को संन्यास लेने की घोषणा कर देते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे प्रिय, जो मैंने आपको वचन दिया था वो अब मैं निभा चुका हूँ और मुझे अब भगवान की भक्ति करनी है और मुझे इस जीव जगत से मुक्ति पानी है। तो कर्दम ऋषि ने अपने मन में विचार किया कि मैं संन्यास ले लूँगा तो मेरी 9 पुत्रियां हैं, उनका क्या होगा, उनकी मैं कैसे शादी करूँगा, कैसे उन्हें वर प्राप्त होंगे, उनके लिए मुझे क्या क्या करना है। यह संसारिक विषय है, यह आम बात है। ऐसी चिंताएं हो जाती हैं और होनी भी चाहिए। जो एक पिता अपनी पुत्री को सुयोग्य वर देना चाहता है या सुयोग्य वर उसके लिए ढूंढता है तो उसे बहुत सारी संसारिक क्रियाओं से गुजरना पड़ता है कि वह कैसे सुख में अपना जीवन व्यतीत करेंगी, या उन्हें दुख हो रहा है किसी प्रकार का। इस प्रकार की चिंताएं होना संसार में आम बात है। तो कर्दम ऋषि को भी ऐसी ही चिंता हुई। कर्दम ऋषि ने कहा कि हे भगवान, मैं संन्यास ले लूँगा तो मेरी इन 9 पुत्रियों की शादी कैसे होगी, इन्हें कौन वर्ण करेगा, मुझे यही चिंता हो रही है। तो भगतजनों, ब्रह्मा जी आए और उन्हें कहा कि हे कर्दम ऋषि जी, आप इनकी चिंता क्यों कर रहे हैं? आपके घर में तो स्वयं भगवान नारायण ने अवतार लिया है, आप इनकी चिंताएं छोड़ करके और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो तो आपका कल्याण होगा। कि संसार की मोह माया को छोड़ना ही, संसारिक विषयों को छोड़ना ही संन्यास कहलाता है। जो इन विषयों में फंसा रहता है वह कभी भी संन्यास नहीं ले सकता। तो ऐसा वर्णन कर्दम ऋषि की कथा में आता है कि कर्दम ऋषि ने सभी विषयों से अपने मन को हटा करके, संसारिक विषयों को छोड़ करके अपने आप को भगवान में परिवर्तित कर दिया और ब्रह्मलीन हो गए। अब जो कथा आती है वो भगवान कपिल मुनि की आती है कि कपिल मुनि ने अपनी माँ को, अपनी माता को कैसे उन्होंने सांख्य की योग का ज्ञान दिया, उन्हें कैसे कपिल मुनि ने मुक्ति के मार्ग पर अपनी माँ को ले गए। कहा जाता है कि एक बार देवहूति विचार करती है कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि जो तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होगा बालक वह आपको उतारने वाला और इस संसार को तैराने वाला सांख्य के योग का वर्णन करेगा, वह स्वयं नारायण है। तो क्यों न मैं आज इनसे कोई प्रश्न पूछती हूँ। तो वह कपिल मुनि के पास जाकर के कहती हैं कि हे कपिल, मैं आपसे कोई प्रश्न पूछती हूँ तो क्या आप मुझे उसका उत्तर देंगे? तो कपिल मुनि ने कहा कि हे माता, आप निसंकोच प्रश्न पूछिए, जो आप पूछेंगी उसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा। कहा जाता है कि देवहूति ने कपिल मुनि से कहा कि हे कपिल मुनि, कि सबसे सच्चा सुख है वो कहाँ मिलता है? जो सच्चा सुख वो कहाँ मिलेगा, मुझे ऐसा बताइए। ऐसा पूछने पर उन्होंने अपने आप को भगवान के शरणागत कर दिया, उन्होंने भगवान की बात को मान लिया। इसी प्रकार गीता में श्री
कृष्ण के समक्ष अर्जुन ने अपने आप को शरणागत कर दिया और कहा कि हे केशव, मैं तो आपके शरणागत हूँ, आप मुझे अब समझाइए कि कैसे मैं इस मोह माया को त्यागूं। तो ऐसे ही